Hello everyone, I hope you all are fine. Today I will discuss about the pharynx. ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्ट किया है। हमने आपको न्यूट्रिशन से शुरू किया था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड में डिवाइड किया था। एलिमेंट्री कैनाल हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में जहां जहां पे एसेसरी ग्लैंड आएंगे, जहां पे सैलिवरी ग्लैंड आएगा, जहां पे स्टमक आएगा, जहां पे लीवर आएगा, हम वो उसी जगह पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मतलब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हम पैरेलली एसेसरी ग्लैंड को भी लेके चलेंगे। तो हमने माउथ से शुरू किया था एलिमेंट्री कैनाल में, फिर बकोफेरेंजियल कैविटी हमने आपको एक्सप्लेन किया। बकोफेरेंजियल कैविटी में बकल कैविटी, इसे बकल वेस्टिब्यूल कहा था। फिर ओरल कैविटी, मेन ओरल कैविटी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। पैलेट मैंने एक्सप्लेन किया था। देन हमने आपको बकल कैविटी में ही टंग को एक्सप्लेन किया, टीथ को एक्सप्लेन किया था, टीथ क्लासिफिकेशन बताया था, टाइप ऑफ टीथ मैंने आपको बताए थे, कौन से टीथ का क्या फंक्शन था वो भी हमने आपको बताया था। टंग में पैलेट हमने एक्सप्लेन किए थे, याद करो आप, 4 तरह के पैलेट हमने बता रखे थे आपको। अब क्योंकि बकल कैविटी कंप्लीट हो गया था, हमारा माउथ कंप्लीट हो गया था, नाउ द फूड कम्स फ्रॉम बकल कैविटी टू द फेरिंग्स। अब फूड हमारा बकल कैविटी से कहां आएगा? फेरिंग्स में आएगा। सो व्हाट इज द फेरिंग्स? ये फेरिंग्स है क्या? सो फेरिंग्स इज अ part या pharynx is the part between buccal cavity and trachea। ट्रैकिया और बकल कैविटी के बीच का जो भाग होता है उसे हम pharynx कहते हैं। लगभग 12.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। अगर हम इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझे, ये pharynx 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। क्या बताया मैंने? पहले मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, क्या ये pharynx मैंने बताया it is the common passage for both food and air। ये फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। देन आगे चलकर यही फेरिंग्स 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कहां से? एक ट्रैकिया और एक ओएसोफेगस निकल जाता है। तो फेरिंग्स क्या है? द पार्ट, हम अभी डायग्राम से देखेंगे, इसके तीनों पार्ट भी हम देखेंगे। द पार्ट between buccal cavity and trachea is called pharynx। buccal cavity और ट्रैकिया के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी को फेरिंग्स कहते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आप यहां देख लो, देन हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नासोफेरिंग्स, सेकेंड ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड लैरिंजियोफेरिंग्स। थर्ड लैरिंजियोफेरिंग्स। तीसरा क्या है? लैरिंजियोफेरिंग्स। नाउ फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। लगभग कितना? ये 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब ये डाउनवर्ड रन करता है फ्रॉम बकल कैविटी से, डाउनवर्ड रन करता है। और कितना? 12.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स।
द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज प्रेजेंट नियर द नेजल कैविटी। फेरिंग्स का वो भाग जो नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। फिर से सुना, मैंने कहा द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज प्रेजेंट नियर द नेजल चैम्बर और नेजल कैविटी इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। Remember it, in nasopharynx one pair eustachian tube is present, एक पेयर eustachian tube present होता है। याद करो मैंने आपको बताया था eustachian tube का फंक्शन क्या है, the opening of eustachian tube equalize the atmospheric pressure in the middle air। ये जो eustachian tube की ओपनिंग होती है ये मिडिल एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाए रखता है, बराबर रखता है मिडिल एयर में। और यूस्टेकिन ट्यूब की जो क्लोजिंग होती है, यूस्टेकिन ट्यूब की क्लोजिंग मिडिल एयर में अनवांटेड प्रेशर, किसी फ्लक्चुएशन और लाउड साउंड से मिडिल एयर को प्रोटेक्ट करता है। तो द ओपनिंग ऑफ यूस्टेकिन ट्यूब equalize the atmospheric pressure in middle air and the closing of eustachian tube protect the middle air from loud sound, unwanted pressure and any fluctuation। और fluctuation से भी बचाता है ये मिडिल एयर को, unwanted pressure से भी बचाएगा, लाउड साउंड से भी बचाता है और हमारे मिडिल एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज करता है। याद करना वो यूस्टेकिन ट्यूब यही नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। मैं भी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ओरोफेरिंग्स नाम कैसे याद करोगे, नेजो से याद रखना, नेजल कैविटी। तो द फेरिंग्स, द पार्ट ऑफ फेरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट नियर द नेजल कैविटी इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। नेजो इज कम विद द नेम ऑफ इट। सो ओरो इज रिलेटेड टू द माउथ। ओरो माउथ से रिलेटेड है, तो फेरिंग्स का वो भाग जो ओरल कैविटी के पास होगा ओरोफेरिंग्स। द पार्ट ऑफ फेरिंग्स which is present near the oral cavity is called oropharynx. Now laryngopharynx, the part of pharynx which is present near the larynx. What is larynx? Voice box which is present at the tip of trachea. Trachea के टिप पर प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। हम लैरिंग्स जब पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से हम बात करेंगे। तो फेरिंग्स का वो भाग जो लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के पास होता है, उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। हमारा ये तीनों पार्ट और एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट हुआ। अब जरा सा हम डायग्राम देख लें इस फेरिंग्स का, कहां से कहां तक फेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंक्स कहां से कहां तक होगा, ओरोफेरिंक्स कहां से कहां होगा और लैरिंगोफेरिंक्स कहां से कहां होगा, हम डायग्राम में देखेंगे इसको। ओके, इरेज करो मैं इसको, ठीक है। ठीक, ये याद करो आप, ये क्या था, याद करो आप, ये क्या था, पैलेट था। यही तो पैलेट है, ये पूरा पैलेट है, ये पूरा पैलेट है। पैलेट का ये वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट है। ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है, जिसमें लाइनिंग कर रहा हूं, ये हार्ड पैलेट होगा और ये पूरा पैलेट है। तो याद करो पैलेट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जो पैलेट का जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो बोनी होता है, उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। और पैलेट का जो पोस्टीरियर पीछे वाला, तो ये पैलेट है पूरा, इस पैलेट का आगे वाला इंटीरियर पार्ट ये है, बोनी है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हार्ड पैलेट। याद करो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है।
ये क्या है? अरे ये सॉफ्ट पैलेट था, ये यहां से यहां तक सॉफ्ट पैलेट था, सॉफ्ट पैलेट था, सॉफ्ट पैलेट था। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट देख लिया हमने। ये क्या है? अरे ये नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, यही तो नेजल कैविटी है। और ठीक है, यहां पे हायोइड बोन होती है, याद करो हमने आपको हायोइड बोन बताया था, हायोइड बोन इज अटैच्ड विद द टंग। ये जो हायोइड बोन होता है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये हायोइड बोन टंग से जुड़ा रहता है। और हायोइड बोन की हमने एक खास बात आपको क्या बताई थी? ये हायोइड बोन की खास बात ये है कि ये किसी दूसरे बोन से, हमारे बॉडी की हर एक बोन किसी न किसी दूसरे बोन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये हायोइड बोन एक ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी दूसरे बोन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अपना टंग है, ये अपना टंग है। ये अपना टंग है। आगे चलकर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ये देखना जरा, यहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये गया, ठीक है। ये इसे क्या मैंने बताया? अरे यही तो एपिग्लॉटिस है, ढक्कन के जैसा होता है जो क्या करता है? लैरिंक्स को बंद करता है फूड खाते समय, है ना? डिप्लेशन के समय जब आप फूड निगलते हैं तो ये क्या करता है? एपिग्लॉटिस बंद कर देता है इसको। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, क्योंकि मुझे फेरिंग्स देखना है तो हम देखेंगे फेरिंग्स को। चीजें यहां तक क्लियर है? ये नेजल चैम्बर है, ये पैलेट है जो नेजल चैम्बर को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रहा है। ये अपना ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी के बेस पर ही क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ओरल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल है, ये माउथ है। ठीक है, चलो अब ये ओरल कैविटी, ठीक है। अब ये ओरल कैविटी कहां ओपन होगा? फेरिंग्स में ओपन होगा। कहां ओपन होगा? फेरिंग्स में ओपन होगा। मैंने आपको बताया क्या, बक्कल कैविटी से ट्रैकिया के बीच का जो पार्ट होता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो आप बक्कल कैविटी से ट्रैकिया के बीच का जो भाग होता है उसे फेरिंग्स कहेंगे। मतलब आप, है ना, यहां से यहां तक का जो भाग है इसे आप क्या कहेंगे? फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक का जो भाग है इसे हमने फेरिंग्स कह दिया। लिख देते हैं फेरिंग्स। क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का भाग फेरिंग्स है। फेरिंग्स,
ठीक है, फेरिंग्स है। अब इस फेरिंग्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। हमने कहा था वो पार्ट जो नेजल चैम्बर के पास होता है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यहां से यहां से यहां तक का भाग या यहां तक का भाग करें, यहां तक का भाग, ये यहां से यहां तक का पार्ट ये क्या है, ये है नेजोफेरिंग्स। क्यों? पूरा यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, फेरिंग्स है, यहां से यहां तक फेरिंग्स है। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। फिर ओरल कैविटी, यहां से यहां तक का पार्ट जो ओरल कैविटी के पास है, यहां से यहां तक का भाग ये क्या है, ओरोफेरिंग्स है। ये देखना, यहां से यहां तक का भाग नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक का भाग ओरोफेरिंग्स, और यहां से यहां तक का भाग ये क्या है, लैरिंजियोफेरिंग्स कहलाएगा। लैरिंजियोफेरिंग्स क्या कहलाएगा, लैरिंजियोफेरिंग्स। और पूरा यहां से यहां तक आप देख सकते हो, पूरा यहां से यहां तक का पूरा भाग ये आपका क्या कहलाएगा, ये पूरा फेरिंग्स कहलाएगा। क्योंकि पूरा बिकॉज दीज थ्री पार्ट आर द रिलेटेड टू द फेरिंग्स, ये तीनों पार्ट फेरिंग्स से ही तो रिलेटेड है। तो पूरा यहां से यहां तक पूरा फेरिंग्स कहलाएगा। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर फेरिंग्स क्या कहेंगे, फेरिंग्स क्या बनेगा, फेरिंग्स बनेगा। आपके याद रखोगे, बहुत इजी डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है फेरिंग्स का। अच्छा, ये फेरिंग्स इट इज कॉमन पैसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इस इक्वेशन में नीट में कई बार आया है कि एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, तो हमारा फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है। सो यू विल रिमेंबर इट, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड और एयर का ये कॉमन पैसेज होता है। नाउ दिस फेरिंग्स, अब आगे चलकर ये फेरिंग्स पोस्टीरियर साइड में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम ट्रेकिया और ओइसोफेगस में, देन हम अब अगली क्लास में, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू है, तो हम ट्रेकिया को तो पढ़ेंगे नहीं, देन हम ओइसोफेगस को पढ़ेंगे। तो नाउ हम फेरिंग्स के बाद अब अगली क्लास में ओइसोफेगस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।